आज पंजाब भर पानी में डूबा हुआ है। लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हैं। बच्चों के हाथों में बस्ते नहीं हैं। छत्तों से बंधी हुई चारपाइयां हैं। औरतें खुले आसमान तले बैठी हैं और मर्द अपनी फसलें डूबते हुए देख रहे हैं। यह सिलाब नहीं है, यह हुकूमत की नाकामी है। खबर यह है कि शकरगढ़ के करीब 25 लोग फंस गए हैं। दरिया रावी और सतलज पर पानी खतरनाक हद तक बढ़ गया है। कसूर, बहावल नगर, नारोवाल के कई देहात खाली कराए जा रहे हैं। लोगों को ट्रैक्टर, ट्रालियां और कश्तियों में मुंतकिल किया जा रहा है। एनडीएमए के मुताबिक पंजाब के चंद अजला में 1.5 लाख से ज्यादा लोग महफूज मुकामात पर पहुंचाए जा चुके हैं। मगर सवाल ये है, ये सब एवैक्यूएशन वक्त पर क्यों नहीं हुआ? क्यों हर साल हम पानी के सामने ऐसे ही बेबस खड़े रहते हैं? याद रखें, ये सब सिर्फ बारिश की वजह से नहीं है। ये हमारी बेपरवाही और कमजोर मंसूबा बंदी का नतीजा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली द रेन, दिस क्लाइमेट चेंज प्लस गवर्नमेंट फेलियर। पिछले सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया। हजारों लोग मर गए, मगर सबक क्या सीखा? कुछ भी नहीं। आज भी वही मनाजिर हैं, वही रोते हुए बच्चे, वही टूटे हुए घर, वही डूबती हुई फसलें। पंजाब पाकिस्तान की रोटी की टोकरी है। यहाँ की गंदम, चावल, कपास सब हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। जब ये पानी में डूबते हैं ना, तो सिर्फ किसान का नुकसान नहीं होता, कल को हर गरीब आदमी की रोटी महंगी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डेली आऊं और तनकीद करके चला जाऊं और बताऊं ही ना कि इन सब चीजों की रीजंस क्या हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बारिश इतनी शदीद क्यों हो रही है? इसकी वजह बहुत सिंपल है, क्लाइमेट चेंज। पहले मानसून प्रिडिक्टेबल था, बारिशें वक्त पर आती थीं और दरियाओं का सिस्टम संभाला जा सकता था। मगर अब बारिशें अचानक और बहुत तेज हो रही हैं। चंद घंटों में महीने की भर की बारिश हो जाती है। इसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब यह है कि वार्निंग देने का वक्त ही नहीं मिलता, इसलिए लोग अचानक फ्लड में फंस जाते हैं। फोरकास्ट विदाउट प्रिपरेशन इज मीनिंगलेस। पाकिस्तान के शुमाल में ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं। उसे कहते हैं ग्लेशियल मेल्ट। ये मेल्ट जब बारिश के साथ मिलता है ना, तो फ्लड और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एनडीएमए के मुताबिक रावी, सतलज, चनाब और झेलम के कैचमेंट एरियाज में हैवी रेन्स की वजह से पानी का लेवल बहुत बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि खतरा मजीद बढ़ चुका है। अब सुने कि असल प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है। डैम भरते हैं तो पानी छोड़ना पड़ता है, और जब अचानक पानी छोड़ा जाता है तो नीचे के इलाके फ्लड में डूब जाते हैं। हाइड्रोलॉजी डजंट रिस्पेक्ट बॉर्डर्स बट पॉलिसीज मस्ट। किसान सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। पंजाब के राइस, कॉटन और फूडर सब पानी में डूब जाता है। अगर ये फसलें तबाह हो गई तो कल दूध भी महंगा होगा और रोटी भी। ये सब मिलकर एक बात साबित करते हैं, ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं है, ये हमारी प्लानिंग की नाकामी है। हमने ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं किया। हमने फ्लड प्लेन्स पर इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने की बजाय खुद जमीनें बेची। इट्स नॉट द रेन दैट डिस्ट्रॉयज, इट्स आवर अनप्रिपेयर्डनेस। एक और बड़ी हकीकत यह है कि ये फ्लड सिर्फ बारिश की वजह से नहीं बढ़ा, ये पानी की सियासत का खेल है। भारत ने अप्रैल में इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, यानी पानी के मामलात में जो मुआहिदा 1960 से चल रहा था, इसे उन्होंने तोड़ दिया। इसके बाद भारत ने जब चाहा जितना चाहा पानी छोड़ दिया। अब देखिए क्या हुआ। भारत ने अचानक एक्सेस पानी छोड़ा और कहा कि ये ह्यूमिटेरियन अलर्ट है, मगर रियलिटी ये है कि वार्निंग लेट आई। हमारे पास प्रिपेयर करने का वक्त नहीं था। रिजल्ट ये निकला कि पंजाब के गांव फ्लड में डूब गए। शकरगढ़, नारोवाल, कसूर, बहावल नगर, ये सब इलाके पानी में आ गए। लोग अपने जानवर खुले छोड़कर खुद जान बचाने लगे। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये एक जिंदगी और मौत का फैसला है। जब भारत स्पिलवे खोलता है ना, तो नीचे हजारों खानदान चंद घंटों में मुतासिर हो जाते हैं। और हमारे हुक्मरान क्या करते हैं? सिर्फ अजलास करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मगर इन बेचारे देहातियों के पास ना कश्ती है ना ट्रांसपोर्ट। वो लोग अपनी औरतों और बच्चों को चारपाइयों पर बिठाकर फ्लड से भागते हैं। ये है असल पिक्चर। अब जरा पंजाब की जमीन पर चलें। कसूर में दरिया सतलज किनारों से बाहर आ गया है। पानी गांव में घुस गया है। खेतों में खड़ी फसलें अब झील का मंजर पेश कर रही हैं। बहावल नगर के देहातों में लोग रात को उठकर बाहर निकल रहे हैं, और वहां ना खाने को कुछ है और ना पीने को साफ पानी। नारोवाल में डेक नाला उबल पड़ा है। पुराने पुल बैठ गए हैं, सड़कें टूट गई हैं। कई इलाके दूसरे शहरों से कट गए हैं। शकरगढ़ की हालत सबसे बुरी है। नाला बैंसी और बसिंतर ने बस्तियां निगल लीं। लोग छतों पर पनाह ले रहे हैं। कई मकानात गिर गए हैं और कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं।
تو دوستو یہ صرف سیلاب نہیں ہے، یہ انسانوں کی بقا کی جنگ ہے۔ NDMA کہہ رہا ہے کہ فلوز ڈینجرسلی ہائی ہیں، مگر دیہات کے لوگوں کو فلوز اور کیوسکس کی سمجھ نہیں آتی سر۔ انہیں تو صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی زمین ختم ہو گئی ہے، ان کا گھر ڈوب گیا ہے، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری کپاس برباد ہو گئی ہے۔ یعنی صرف آج کا نقصان نہیں ہے، آنے والے دنوں میں قحط اور مہنگائی بڑھے گی۔ قصور، بہاول نگر، نارووال میں ہزاروں لوگوں کو ریلیف کیمپس میں شفٹ کیا گیا، مگر ریئلٹی یہ ہے کہ کیمپس میں کیپیسٹی کم ہے، لائف سٹاکس کے لیے چارہ ہی نہیں ہے، دوائیوں کی کمی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف خیمے نہیں چاہیے، ہمارے بچوں کو دودھ اور ہماری زمینوں کو زندگی چاہیے۔ You can evacuate people, but you cannot evacuate their dignity. فلڈز کا سب سے خطرناک چہرہ ہے کلاؤڈ برسٹ۔ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے نا تو بارش کا سارا پانی چند منٹوں میں ایک ہی جگہ پر گر جاتا ہے، یعنی گھنٹوں کی بارش صرف 15 سے 20 منٹ میں ایک ہی جگہ پر گر جاتی ہے۔ یہ آسمان سے پانی کا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس کے ریزلٹس پہاڑی علاقوں میں اچانک لینڈ سلائیڈز ہوتی ہیں، ندی نالے اچانک دریا بن جاتے ہیں، اور بستیاں صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں cloud bursts are the climate change bombs, uncontrolled, unpredictable and destructive. اب پریکاشن کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو 3 بڑے سٹیپ ابھی لینا ہوں گے۔ پہلا ہے واٹر مینجمنٹ، مزید ڈیمز بنانے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے چیک ڈیمز بنانے ہوں گے پہاڑوں میں تاکہ پانی کنٹرول ہو سکے۔ اربن پلاننگ، ہاؤسنگ سوسائٹیز سیکیور علاقے میں بنائی جائیں، نہ کہ دریا کے کنارے پر۔ ڈرینیج سسٹم ماڈرن ہونا چاہیے۔ اویئرنیس اینڈ ٹیکنالوجی، موبائل الرٹ سسٹم، ویدر ایپس، کلائمیٹ ایجوکیشن ہر لیول پر پڑھانی چاہیے، کیونکہ پریونشن ہمیشہ کیور سے بہتر ہوتی ہے۔ انڈیا نے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو توڑنے کی کوشش کی۔ اگر وہ ڈیم بنا کر پانی روک لے یا اچانک چھوڑ دے تو پنجاب اور سندھ میں تباہی آ سکتی ہے۔ یعنی ایکسٹرنل رسک بھی ہے اور انٹرنل مس مینجمنٹ بھی۔ آج شکرگڑھ میں 25 لوگ پانی میں پھنسے ہیں۔ یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ 25 فیملیز اور 25 کہانیاں ہیں۔ کچھ بچے ہیں جو شاید اسکول نہیں جا سکیں گے، کچھ کسان ہیں جن کے ہاتھوں کی محنت پانی بہا لے گیا۔ یہ فلڈ صرف زمین نہیں ڈبوتا، یہ امید ڈبوتا ہے، یہ لوگ ڈبوتا ہے۔ ڈیزاسٹر ڈونٹ کل پیپل، گورنمنٹس نیگلیجنس ڈز۔ اگر آج بھی ہم نے پریکاشنز نہ لیں، اگر آج بھی حکومت نے پلاننگ نہ کی، تو اگلا فلڈ صرف فصلیں نہیں بہائے گا، یہ ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی بہا کے لے جائے گا۔ اور اگر اینڈ میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز کومنٹس میں اپنی رائے بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، سی یو